महर और माही दोनों पार्टी में आ गई थी। पार्टी बहुत बड़ी थी और यहाँ बहुत बड़े बड़े ओहदेदार के बच्चे, एक्ट्रेस, काफ़ी रिच और एक्सपेंसिव पार्टी थी ये। यहाँ सारे फेमस और रिच लोग ही आए हुए थे। सब जाने पहचाने सोशल मीडिया के फेमस लोग थे। यहाँ महर को भी काफ़ी लोग जानते थे और महर माही को लेती घूमती सबसे मिल रही थी। माही बस सबको हाय हेलो कर रही थी। वो किसी पर ध्यान नहीं दे रही थी क्योंकि उसके दिमाग में अभी कुछ और चल रहा था। वली के पास ब्राउन लेंसेज क्या कर रहे थे? वो भी इतने सारे क्यों थे? क्या वही एमडी माफिया है? इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ यही घूम रहा था। जाहिर है माही को शक हो गया था वली पर। अब तो मैं पता लगा के रहूँगी कि ये एमडी आखिर है कौन। अगर वली हुआ ना तो कसम से माही उसे जिंदा ज़मीन में गाड़ देगी। वली, जहांगीर और एमडी माफिया दोनों अलग हो या एक हो, बस अब इतना बता दूं कि तुम लोग उल्टी गिनती शुरू कर दो। उसने दिल ही दिल में खुद से इरादा किया और वो अब बेहतर महसूस कर रही थी। फंक्शन के बाहर बहुत सारे गार्ड्स होते हैं लेकिन पार्टी के अंदर कोई गार्ड नहीं था और पार्टी एक बैंक्वेट हॉल में थी, तो इसी वजह से मेन डोर के अलावा हॉल में आने जाने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। और बाहर सिर्फ 4 गार्ड थे जिनको बाहर आसानी से एमडी के मेंबर बेहोश कर चुके थे। नंबर 4 और नंबर 5 दोनों जल्दी ये गार्ड वाली जैकेट पहनो और यहाँ खड़े हो जाओ और ना किसी को अंदर आने देना और ना ही किसी को बाहर जाने देना। और इन चारों गार्ड को पीछे कचड़े में डाल दो। जी बॉस। और अब चलो अंदर आ जाओ। वो जैसे ही अंदर आते हैं, आते साथ 3-4 फायरिंग फानूस पर और लाइट वगैरह पर करते हैं। कोई हिलेगा नहीं तो यहीं उसको गाड़ के दफना दूंगा। सब डरे सहमे एक दूसरे से चिपक कर खड़े हो जाते हैं। महर तो डर के मारे माही के साथ चिपक कर खड़ी हो जाती है, जबकि माही जल्दी जल्दी अपना फ़ोन साइलेंट करके अपने पैंट के पीछे वाले जेब में डाल लेती है। सबका फ़ोन जमा करो, एमडी अपने एक मेंबर से कहता है। वो मेंबर सबके पास आकर सबका फ़ोन छीनने लगता है और जब वो माही की तरफ आता है तो माही महर के बैग से महर का फ़ोन निकाल कर दे देती है। हम दोनों बहनें और हम एक ही फ़ोन यूज़ करते हैं। वो लड़का भी चुप से आगे बढ़ जाता है और वो मेंबर एमडी के पास आकर के कान में कुछ कहता है और फिर सारा फ़ोन लेकर वापस अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और सारे फ़ोन की बैटरी निकालने लगता है। अब सब लड़कियां अपने सारे ज्वेलरी का सामान यहाँ बीच फर्श पर लाकर रख दो, जल्दी करो। माही महर से कहती है मुझे छोड़ो और माही टेबल के नीचे घुस जाती है। टेबल के ऊपर कपड़ा डला था जिसकी वजह से कोई उसे देख नहीं सकता था। वो टेबल के नीचे घुसकर पुलिस को कॉल करने लगती है। उसने अभी नंबर मिलाया ही था कि फ़ोन के अलावा एक और रोशनी उसके मुंह पर पड़ती है। नॉट बैड आइडिया। वो टेबल का कपड़ा हटाकर उसके साथ बैठा उसे बहुत ही गुस्सीली नज़रों से देख रहा था। उसे देखने के बाद उसकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। क्या उसे डर लग रहा था? नहीं, उसे डर नहीं लग रहा था, पर उसके दिल की धड़कन वो क्यों इतनी तेज़ हो गई थी? वो अब उसके हाथ से फ़ोन छीन लेता है लेकिन उसकी नज़रें अभी भी माही पर ही जमी थी और वो भी उसे ही देख रही थी और उसकी हार्ट बीट तेज़ तेज़ बीट कर रही थी। फिर वो उसका हाथ पकड़कर खींचकर उसे बाहर निकालता है और धक्का दे देता है और नंबर 4 गैंग मेंबर के पास जाकर गिर जाती है। अगर वो 4 उसे पकड़ता नहीं तो डालो इसको गाड़ी में, इसकी अकल तो ठिकाने लगाऊंगा मैं। और वो मेंबर उसकी तरफ देखता है जैसे आंखों ही आंखों में कुछ कह रहा हो या मिन्नत कर रहा हो, जैसे ऐसा ना करो। अब जाके माही को होश आता है। माही की इजाज़त के बिना माही को कोई छू भी नहीं सकता और तुम गाड़ी में डालने की बात कर रहे हो। वो अब एमडी के ऊपर चिल्लाती है और वो पीछे मुड़कर एक लात उस मेंबर को मारती है। छी, बड़ा ही ख़राब ज़माना आ गया है। जो तुम्हें बचा रहा है तुम उसे ही मार रही हो। संभाल इसे, वो उस मेंबर से कहता है। सब अपनी ज्वेलरी उतार कर यहाँ रख दो, नहीं तो सबको उठाकर ले जाऊँगा। सब इस डर से जल्दी जल्दी अपनी ज्वेलरी उतार कर बीच में रखने लगते हैं और वो मेंबर माही को अपने काबू में करने की कोशिश कर रहा था। माही के लात मारने के बाद वो उसे पीछे से पकड़ लेता है लेकिन माही उसके हाथ अपनी दांतों से काटते हुए उसके मुंह पर एक घूंसा मार देती है। ही, बहुत अच्छे बंदे से सीखी है मैंने फाइटिंग। वो मेंबर उसकी बात पर मन में ही कुछ बड़बड़ाता है और अपना नाक चेक करते हुए दोबारा उसे पकड़ लेता है। उसने उसे पीछे से पकड़ा हुआ था लेकिन अब उसका एक हाथ उसके गले पर होता है और एक पेट की तरफ। यहाँ महर खड़ी डरी सहमी सी, कभी माही को लड़ते देखती, कभी एमडी को देखती। उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था।
अब के सबकी ज्वेलरी जमा हो जाती है। बॉस, एक मेंबर चिल्लाता है जब कि उसके सामने खड़ी लड़की अपना लॉकेट नहीं दे रही होती है। रहने दो, वो उसकी कीमती होगी। पर बॉस, इसमें कैमरा लगा हुआ है। कैमरा? वो शॉक हुआ था। हाँ बॉस, ये सिर्फ लॉकेट नहीं है, इस लॉकेट के अंदर मिनी कैमरा लगा हुआ है जो ये दे नहीं रही है। वो लड़की माही की तरह ही ज़िद्दी थी और अपने लॉकेट को अपने हाथों से छुपाए खड़ी थी। मारो चमाट, छीनो और गाड़ी में डालो इसे, वो गुस्से में चिल्लाता है। वो गाड़ी में डालने की बात इसलिए कर रहा था क्योंकि वो अभी इनसे उलझ नहीं सकता था, क्योंकि ये पब्लिक फंक्शन था और यहाँ कभी भी पुलिस आ सकती थी। वैसे तो उसने सारा रास्ता बंद कर दिया था पुलिस के आने के लिए, लेकिन फिर भी खतरा था और वो रिस्क नहीं ले सकता था यहाँ ज़्यादा टाइम रुकने का। इसीलिए वो इनका हिसाब अपनी जगह लेगा और अच्छे से लेगा। अब के माही फिर अपना शूज़ वाला पाँव पीछे करके उसके पाँव में मारती है, लेकिन वो भी ढीठ तकलीफ़ होने के बाद भी उसे छोड़ता नहीं है और वो मेंबर उसे चमाट मारता, उससे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है और लॉकेट अपने जेब में डालता उसे वहीं बिठा देता है। जाते वक्त उसे ले जाएगा। ये देखने के बाद माही मुड़कर उस मेंबर का फेस देखती है। ये नहीं करना प्लीज़, माही ऐसी गाड़ी में जाकर बैठ जाएगी। माही इतने प्यार से ये कहती है कि शायद ही माही ने इतने प्यार से कभी किसी को कुछ और कहा होगा जैसे अभी उस मेंबर को कह रही है। बदले में वो कुछ नहीं कहता, जैसे गोया सुन हो गया हो। छी छी, क्या ज़माना आ गया है, लोग समझ रहे हैं एमडी उनके लिए काम करेगा। और वो जेब से एक एसिड निकालता है और ज्वेलरी पर डाल देता है और देखते ही देखते सारी ज्वेलरी मोम की तरह पिघलने लग जाती है। ये देखकर एमडी का एक मेंबर एमडी से कहता है, बॉस ये क्या किया, इसमें तो वो नेकलेस भी था ना जिसको हम लेने आए थे। व्हाट द हेल, वो गुस्से में चिल्लाता है, क्या तुम लोग मुझे भूल गए हो? एमडी किसी की गुलामी नहीं करता, लोग एमडी के लिए काम करते हैं, एमडी किसी के लिए काम नहीं करता। एमडी लोगों से काम निकलवाता है, खुद वो किसी के लिए काम नहीं करता। वीडियो बनाओ इसकी और भेज दो उसे जिसने कहा था। पर सर डील का क्या? फिक्र ना करो, एमडी के साथ डील नहीं हुआ तो एमडी किसी के साथ डील होने भी नहीं देगा। अब चलो, और हाँ इस लड़की को, इसको भी उठा लो, एमडी बर्थडे गर्ल की तरफ इशारा करते हुए कहता है। माही अब फिर से उस मेंबर की कैद से निकलने की कोशिश करने लगती है। माही को इंजेक्शन से बेहोश किया ना तो अच्छा नहीं होगा, छोड़ो मेरे को। ओके, क्लोरोफॉर्म से कर देता हूँ। वो उसके कान के पास जाकर आहिस्ते से बोलता है कि उसके अलावा और कोई ना सुने। तुम बोलते भी हो, मुझे तो लगा तुम गूंगे हो। माही को हैरत हुई थी, इतने देर में माही उसको मारती, उससे कुछ कहती, तब तो उसने कुछ नहीं बोला और अभी अचानक से। हाँ बोलते तो हम सब हैं, लेकिन हमें इजाज़त नहीं होती बोलने की। वो अभी भी इसके कान में कहता है कि इसके अलावा कोई और ना सुने। हैं? क्यों? आवाज़ कभी पर्दा करते हो तुम लोग? ये कैद में और इसे देखो। पता नहीं, बॉस का ऑर्डर है, ये मैं इस बारे में लाइल्म हूँ। बातें तो ऐसे कर रहा है माही के साथ कि पिछले जन्म का दोस्त रह चुका हो माही का। पक्का ये एमडी का मेंबर ही है ना, वरना एमडी के सारे मेंबर तो एमडी की तरह बड़े ही गुस्से वाले हैं, सिवाय हामिद को छोड़ के, जैसे कि अभी उस लड़की के साथ जो हुआ। उस मेंबर ने माही को पीछे से पकड़ रखा था, ऐसा कि उसका एक हाथ माही के गले की तरफ था, लेकिन वो हाथ इतना टाइट नहीं था फिलहाल। लेकिन जैसे ही माही कोई हरकत करती तो ये वाला हाथ टाइट कर लेता और माही की सांस बंद होने लगती और माही को फिर मजबूरन सीधा होना पड़ता था और मेंबर का दूसरा हाथ उसके पेट की तरफ था। लेकिन माही बार बार अपना पाँव पीछे करके उसके पाँव में ज़रूर मार रही थी, लेकिन वो भी ढीठ टस से मस नहीं हो रहा था। बहुत गलत बात है ना ये, ऐसा कैसा ये अजीब ऑर्डर है कि अपनी बोलती ही बंद कर लो। अभी मैं तुम लोगों की बॉस होती ना तो देखते तुम लोग इतने अच्छे अच्छे रूल्स रखती ना, तुम सब भी खुश हो जाते। पता है क्या रूल्स रखती मैं? सॉरी, ये मैं नहीं सुन सकता हूँ, अब आपको आपकी बोलती बंद करनी पड़ेगी, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। क्या मतलब? उसे कुछ समझ नहीं आया था और वो इससे पहले कुछ और सोचे या बोले वो मेंबर इसके नाक में क्लोरोफिल वाला रुमाल रख देता है। और वैसे भी अब यहाँ से जाने का टाइम भी हो गया था, एमडी वैसे भी उसे गुस्से से घूर रहा था, उसने चलने का कह दिया था और ये इसीलिए उसने जल्दी से एक दूसरे साथी से क्लोरोफिल वाला रुमाल लेते माही को बेहोश कर दिया था।
सॉरी सॉरी। वो माही को अब अपने गोद में उठाता बाहर की तरफ निकल जाता है। एमडी के साथ साथ एमडी के मेंबर भी उसे ही घूर रहे थे, इसीलिए वो सबसे माजरत करते जल्दी से बाहर निकल गया था। एमडी के तीनों मेंबर आए थे एमडी के साथ अंदर और तीनों बाहर एक एक लड़की को उठा के लेकर गए थे। पता नहीं ये एमडी क्या करना चाहता है अब। महर वहीं खड़ी भीगी भीगी आंखों से उन लोगों को माही को ले जाते देख रही थी और चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। अब वो घर कैसे जाएगी और घर जाकर क्या जवाब देगी सबको।